अगर आप इंडिपेंडेंट आप जीतते हैं मांडू विधानसभा से तो फिर आप समर्थन भाजपा को देंगे। भाजपा को ही, जी, भाजपा को देंगे। क्योंकि आज भी दिल आपका उससे जुड़ा ही हुआ है भाजपा पार्टी से। बिल्कुल, मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, दिल से जुड़ा हूँ। हम भाजपा से अलग नहीं है। भाजपा मुझ पर कार्रवाई करेगा अलग से, वो उनकी बात है। लेकिन पर आप दिल से आज भी मैं भाजपा में आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। मिलने के लिए भी आते होंगे कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े हुए, तो क्या आखिर उनकी क्या पीड़ा रही, क्या मतलब वो चाह रहे थे? कार्यकर्ता का भावना को ठेस लगा है, इसलिए कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप अपना स्वतंत्र रूप से आइए, हम लोग आपके साथ। जनता मुझे यह जनादेश देने के लिए तैयार है। तो अपने आप को सुशील महतो जी कितने नंबर पर देख रहे हैं? मैं 1 नंबर में रहूँगा। 1 नंबर? जी बिल्कुल। हार जीत का ये पैमाना क्या रहेगा इस बार का? फैसला चाहे जो भी होगा, 10 वोट से जीतेंगे, लेकिन मैं जीतूंगा, मांडू जीतूंगा। कुछ तो मजबूरियां होंगी वफा निभाने में, क्योंकि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कारण मैं यही जानना चाहूँगा कि भाई एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता जो क्षेत्र में 5 साल काम करते हैं और पब्लिक के बीच लगन से और शिद्दत से, उनकी सेवा भाव से और लोगों का दिल जीतना और लोगों का कार्य करना, और ये पूरी उम्मीद थी कि पार्टी हमें टिकट देगी, मैं प्रतिनिधित्व करूंगा मांडू विधानसभा में और एक भारी बहुमत से मैं जीत करके विधानसभा को जाऊंगा और पार्टी को मजबूती प्रदान करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने के कारण, कार्यकर्ताओं की दबाव कहें या खुद के मेहनत या एक भरोसा और आत्मविश्वास कहें, तो आज सभी समर्थकों की एक बैठक हुई और भारी संख्या में लोग आए और नेताजी अब आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, यही बात और यही आश्वासन हुआ दिया गया लोगों से। और हम सीधा बात करेंगे कि मैं बात कर रहा हूं सुशील कुमार महतो जी से, और ये बहुत बड़ा नाम एक तरह के मान के चलिए विष्णुगढ़ से, कि बहुत ही वर्षों यहाँ पर इन्होंने खाक छानी है मांडू विधानसभा क्षेत्र की। तो हम सीधा बात करेंगे सुशील जी से। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोठा न्यूज में। जी, आपके इस चैनल को भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी, अब मैं थोड़ी से अब आपसे ये सवाल करूँगा। आज तो कार्यकर्ता और समर्थकों, कार्यकर्ता नहीं कहेंगे, एक तरह से समर्थक कहेंगे, आपके चाहने वाले, और बैठक हुई, बहुत लोग यहाँ पर आए भारी संख्या में। समर्थकों का यहाँ कहना था कि हम आपको 2-3 साल पहले से ही हम लोग ये मान चुके थे कि आप हमारे प्रत्याशी होंगे, आप हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे, विधायक बनेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मांडू का सीट आशू के खाते में आ गया और आप तो बीजेपी से थे और वो भी सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। तो आज ये निर्णय हुआ, तो आखिर क्या लगा कि क्या कमी रही, क्या ये हुआ कि पार्टी में आपके पैरवीकार वैसे कम पड़ गए, आपके नाम की पैरवी नहीं हो पाई, या कुछ और बात रहा, बताइए। सचमुच में ऊपरी मेरा कोई पैरवी नहीं है, जिसके चलते मुझे नज़रअंदाज किया गया। मैं भाजपा में 2014 से लगा हुआ हूँ। ऐसे 13 से मैं काम कर रहा था, 14 में मैं अपनी दावेदारी पेश किया था और 14 में मैं दिल्ली तक मेरा लिस्ट गया था, पर 14 में मोदी लहर में कुमार महेश सिंह को सीट थमा दिया गया, मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। तो मैंने फिर भी स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मैंने काम किया पार्टी का। मैं कुमार महेश सिंह को 72,000 वोटों का लीडिंग दिया, पर उन्होंने अपना जीत हासिल नहीं कर पाया। वह समय खेद का रहा। फिर मैं मेहनत करते रहा, जनता के बीच में लगातार बनाए रखे, समन्वय बना के मैं डोर टू डोर काम करते रहा जनता का। 19 का जब बारी आया तो 19 में विपक्ष का माननीय विधायक जी चले आए भाजपा में, फिर मुझे दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद भी मैं निराश नहीं हुआ कि चलो ठीक है, शासन सत्ता चलाने के लिए विपक्ष को कमज़ोर करना एक मजबूरी होती है। मैं संतोष कर गया। अब जब 24 का चुनाव आया तो बीच में ही विधायक चले गए, बीच रास्ते में संगठन को छोड़ कर चले गए दूसरी पार्टी में कांग्रेस में चले गए। मुझे आशा लगा कि इस बार मुझे भाजपा जिम्मेदारी सौंपेगी, जिसको मैं निभाने में
सफल रहेंगे। मुझे आश्वासन मिलता रहा, मैं यहाँ से दिल्ली तक दौड़ लगाते रहे, पर अंततः गठबंधन में यह सीट डाल दिया गया। अब मुझे यह विवश हो गए कि जनता के लिए मैं 15 वर्षों से मैं सेवा जो किया हूँ, जनता की दवा हो कि आप स्वतंत्र रूप से आइए और काम कीजिए, आपको जीत कर देंगे, जीत कर भेजेंगे, उसके बाद भाजपा में आप जाइए और सरकार तब बनाइएगा। तो मतलब मेरा यही सवाल होने वाला था कि अगर आप इंडिपेंडेंट आप जीतते हैं मांडू विधानसभा से, तो फिर आप समर्थन भाजपा को देंगे। भाजपा को ही? जी, भाजपा को देंगे, क्योंकि आज भी दिल आपका उससे जुड़ा ही हुआ है, भाजपा पार्टी से। बिल्कुल, मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, दिल से जुड़ा हूँ। हम भाजपा से अलग नहीं है। भाजपा मुझ पर कार्रवाई करेगा अलग से, वो उनकी बात है। लेकिन पर दिल से आज भी मैं भाजपा में आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, और अगर ये मुझे विश्वास है। जीत के जाते हैं तो समर्थन भी भाजपा, तब भी भाजपा को समर्थन करूँगा मैं। जैसे अमित यादव ने अपना निभाया, वैसे मैं भी निभाऊंगा। एक और बात है कि जैसे सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, जैसे मांडू विधानसभा सीट, यहाँ पर कई दिग्गजों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। एक अभी मान के चलिए आपके जो पूर्व विधायक मंत्री जो दूसरे पार्टी में चले गए, वो भी चुनाव में आएंगे। तिवारी महतो भी ये आजसू पार्टी से गठबंधन का उम्मीदवार हो गए। और भी कई नाम हैं, गौरव पटेल हैं, और भी कई ऐसे नाम हैं। एक आज़ाद समाज पार्टी का भी यहाँ पर ये उदय हुआ है, नज़ीर अंसारी, वो भी हैं। तो ऐसे दिग्गज लोग हैं, और इस बीच में आपका जो गठबंधन से हट करके कहीं ऐसा ना हो कि कहते हैं कि मंजिल पहुँचते पहुँचते गाड़ी पहले रुकने की ऐसी तो कोई संभावना नहीं, क्योंकि अगल बगल पूरा बढ़िया से गाड़ी को चेक चाक कर करके निकालना पड़ता है। तो ये सब तैयारी है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी गाड़ी सफल होगी, मेरी सफ़र सफल होगा। कार्यकर्ता क्या कहे, मतलब आपका कार्यकर्ताओं के पास और आपके पास मिलने के लिए भी आते होंगे कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े हुए, तो क्या आखिर उनकी क्या पीड़ा रही, क्या मतलब वो चाह रहे थे? कार्यकर्ता का भावना को ठेस लगा है, इसलिए कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप अपना स्वतंत्र रूप से आइए, हम लोग आपके साथ। क्योंकि अखबारों में भी मैंने पढ़ा था कि मांडू विधानसभा में रामगढ़ जिला में भी जो एक प्रखंड पड़ जाता है, वहाँ के भी जो पुराने भाजपाई कार्यकर्ता हैं वो लोग भी नाराज़ चल रहे हैं। तो क्या आप इसका डॉट ऑफ बेनिफिट सुशील महतो ले पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका बेनिफिट लेंगे। जनता मुझे यह जनादेश देने के लिए तैयार है। तो अपने आप को सुशील महतो जी कितने नंबर पर देख रहे हैं ना? ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? मैं 1 नंबर में रहूँगा। 1 नंबर? जी बिल्कुल। हार जीत का ये पैमाना क्या रहेगा इस बार का? फैसला चाहे जो भी होगा, 10 वोट से जीतेंगे, लेकिन मैं जीतूंगा, मांडू जीतूंगा। और सबसे पहला आप जीत गए, विधायक बन गए। विष्णुगढ़ पलायन प्रवासी मजदूरों का गांव कहा जाता है, पलायन यहाँ से काफ़ी होता है। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी, कौन सा आप ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जो यहाँ पर पलायन? विष्णुगढ़ आज इसी का पीड़ा पलायन का ही झेल रहा है। आज तक जो राजनेता यहाँ जो शासन किया है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, ना तो कोई उद्योग की यहाँ योजना चली, ना किसी तरह का और कोई कार्यक्रम हुआ, कारखाना का लगाया होगा। उसको मैं सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि यहाँ के पलायन को रोकने का मैं काम करूँगा। उसको यहाँ स्वरोजगार से जोड़ने का काम करूँगा। मैं यहाँ कल कारखाने की व्यवस्था की मैं बात करूँ। जी, जैसे कोई भी इंडस्ट्री वगैरह को कल कारखाना यहाँ खुलवाने का आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले। जी। और बाकी शिक्षा का भी स्थिति थोड़ा सा इधर का ये रहता है। शिक्षा का क्षेत्र में भी अभी जो मूल रूप से सुविधा प्रदान होना चाहिए, सरकारी कॉलेज एक भी नहीं है यहाँ पर। यही तो विडम्बना है, यही तो दुख है कि आज 35-42 वर्षों तक जो शासन किया, वो ये सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है विष्णुगढ़ को। पेयजल की भी समस्या, विष्णुगढ़ में ना तो पेयजल की बढ़िया सुविधा है, ना कोई शिक्षा का व्यवस्था है, ना बढ़िया कोई हॉस्पिटल है। इसी को देख रेख करने वाले कोई जनप्रतिनिधि नहीं।
यही सब समस्याओं को लेकर के कार्यकर्ता आपको बोल रहे हैं कि आप जी, आगे बढ़िए। इसीलिए मुझे जनादेश देने के लिए तैयार है। चलिए तो फिर बीच में आपसे फिर बात करेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन वगैरह का आपका क्या प्लान बना रहे हैं? 24 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूँगा। 24 तारीख जी। तो 24 को और भी पार्टियां ये कर रहे हैं वो अपना करेगा, मैं अपना करूँगा। अच्छा। दूसरे को मुझे नहीं देखना है। मेरा एक मूल सिद्धांत है, एकला चलो रे। फर्स्ट नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद फिर फील्ड में आप जी, उतर जाइएगा। उसके बाद मैं फील्ड में लगा रहूँगा। चलिए तो फिर नॉमिनेशन के बाद फिर आपसे एक बार बात करूंगा। जी, बहुत उसके आप बाद- मिलते रहिए, आते जी, रहिए। जी, आपके जी। स्वागत है, आपके चैनल को स्वागत है। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। थैंक यू। देखिए, ये सुशील कुमार महतो जी से मैंने बात किया, बड़ी ही बेबाकी अंदाज में इन्होंने यहाँ की मूलभूत समस्याओं से भी अवगत कराने का प्रयास किया, और यही कारण है कि लोग इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनकी माने तो लोग इनको यही सब मामलों को और यही सब समस्याओं को दूर करने के लिए सुशील जी को यानी कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आप चुनाव लड़िए, आप जीत करके आइए, और ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो सके, समस्या का समाधान हो सके।